टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब हमको अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन माय वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट पीपल टेक टू मेक पेमेंट टू अस, डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट आवर स्टॉक्स आर गेटिंग सोल्ड। इसके बेस पे हमें पैसे कितने लगाना चाहिए वर्किंग कैपिटल में, दैट टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और सरप्राइजिंगली उसी चैप्टर को मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का नाम दिया गया है, बट एक्चुअल में दैट चैप्टर का नाम शुड बी एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। द सेकेंड टॉपिक इज कैश मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। उसमें कैश बजटिंग कि भाई मेरे को कैश कितना रखना चाहिए बिजनेस में, आइडल कैश है तो कहाँ रखना चाहिए, अगर कैश है तो कितना कितना टाइम पे बिजनेस में लेके आना चाहिए, कितना कैश का रिक्वायरमेंट होता है साल भर में, वो कैश मैनेजमेंट का चैप्टर है। द थर्ड टॉपिक इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिसमें डेटर मैनेजमेंट है कि डेटर को कितना दिन का उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम लोगों का डिस्काउंट का पॉलिसी क्या होना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये हो गया डेटर मैनेजमेंट। एक चैप्टर है पेएबल मैनेजमेंट कि क्रेडिटर से कैसे उधार लेना चाहिए। एक चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। मटेरियल बोल के जो चैप्टर है ना आपका कॉस्टिंग वाला, वही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो वो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपका कॉस्टिंग का मेन पेट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो यहां पर भी है, पर यहां पे एक दो छोटा सा खाली सम दिया हुआ है, चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, एक दो एग्जाम्पल छोटा छोटा दे दिया गया है, वो एग्जाम्पल हम करवा देंगे आपको। बट बेसिकली वो जो कॉस्टिंग का मटेरियल का चैप्टर है उसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज फिनांसिंग द वर्किंग कैपिटल कि वर्किंग कैपिटल तो समझ गए, लोन कहां से लेना चाहिए वर्किंग कैपिटल में लगाने के लिए, तो थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो ये टोटल 6 टॉपिक एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। बाकी 5 टॉपिक एकदम छोटा है। जो मेन टॉपिक है वो ये है जिसको हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके बाद अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो रिसीवेबल मैनेजमेंट है। बाकी जो 4 टॉपिक बचेगा ना वो चारों मिला के 2 क्लास में हो जाएगा। ये जो दोनों टॉपिक है इनमें टाइम लगेगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय द चैप्टर एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल। तो थोड़ा सा डिस्कशन पहले वर्किंग कैपिटल पे करेंगे, फिर हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पे जाएंगे। ये जो डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं ये थियोरेटिकल है। फर्स्ट पार्ट इज प्योरली थियोरेटिकल, लेकिन क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, तो कॉपी में लिखो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। बताइए, वर्किंग कैपिटल का डेफिनीशन नहीं है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ही उसका डेफिनीशन है। तो आप क्या जानते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में? यस, लिखो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस, ऐसे लिखो डायरेक्टली। ना अगर हम लोग शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बना चुके हैं, जो कि अकाउंट्स में जरूर बना चुके होंगे, तो वी नो व्हाट आर इंक्लूडेड इन द करेंट असेट्स एंड व्हाट आर इंक्लूडेड इन द current liabilities. So all those items which we include in our current assets उसको ऐड कर दीजिए, and which we include our current liability उसको भी ऐड कर दीजिए। 2 current asset current liability का बड़ा बड़ा फिगर आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, you will get to know about the working capital. Generally working capital पॉजिटिव होता है, current asset current liability से काफी ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उधार मिलने का जो सोर्स है जिसको आप करंट लायबिलिटी कहते हो वो खाली क्रेडिटर्स से मिलता है, ब्रॉडली बोल रहे हैं।
और पैसा लगाने का जो जगह है करेंट असेट में, उसमें रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है, WIP का भी स्टॉक है, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक है, डेटर्स पे भी पैसा लगाना पड़ता है, और थोड़ा मोड़ा कैश इन हैंड कैसेट बैंक भी रखना पड़ता है। तो करेंट असेट में बहुत सारा एवेन्यूज है जहां पे वी पीपल हैव टू पुट और इन्वेस्ट आवर मनी, बट करेंट लायबिलिटी में बहुत कम सोर्सेस हैं जहां से वी कैन टेक क्रेडिट। तो एज नॉर्मली स्पीकिंग कि करेंट असेट्स आर गोइंग टू बी वेरी बिग देन द करेंट लायबिलिटीज। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि करेंट असेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, लोग बोलते ट्रेडिशनली 2 होना चाहिए, आपको रेशियो में पढ़ाए थे, और उसमें एक क्विक रेशियो भी था अगर याद हो तो, उसको बोलते नॉर्मली 1 होना चाहिए। बट ये जो डिस्कशन है ना, इसको हम लोग ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के डिस्कशन में लेकर के आएंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो यही है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब आप मुझे बताइए एक एक करके कि करेंट असेट्स में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो नॉर्मल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए। व्हाट डू यू इंक्लूड इन द करेंट असेट्स? स्टॉक, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के 3 टाइप्स बताइए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ऑल्दो देयर इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेंट्री विच वी कॉल इन्वेंट्री ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल्स, जिसको स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी कहते हो। इन आवर चैप्टर ऑफ एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल, स्टोर एंड स्पेयर कभी भी डिस्कशन में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स क्वांटम इज सो स्मॉल कि पीपल कंसिडर इट टू बी इरेलेवेंट। बट इज इट एन इन्वेंट्री? आंसर इज यस, इट इज एन इन्वेंट्री। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया तो हम लोग उसको भी ऐड करेंगे इफ वी वांट टू फाइंड करेंट असेट्स। सेकेंड आइटम का नाम बताओ, डेटर्स। डेटर्स में 2 आइटम आते हैं, एक ट्रेड रिसीवेबल में ही 2 आइटम आते हैं, एक डेटर्स और एक बिल्स रिसीवेबल। हाँ, ये जरूर है कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये बिजनेस से ही पैदा होने वाला होना चाहिए, मतलब माल वाल बेच के ही पैदा होगा, तभी उसी डेटर को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल वाला डेटर बोलते हैं। अगर कोई मशीन उसीन बेच के डेटर खड़ा हुआ है तो उसको हम लोग अपने करेंट असेट में इंक्लूड नहीं करते। तीसरा आइटम क्या बोलोगे? कैश। उसको पूरा बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आता है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी कैश में विदाउट रिस्क कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या बोलोगे करेंट असेट में? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर डेट क्वेश्चन में नहीं देगा, कभी भी क्वेश्चन में ये डेटा रहता नहीं है, बट अगर रहा तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी करेंट असेट में आता है। और क्या लोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको अदर करेंट असेट भी बोलते हैं, और कुछ लोग करें लोन्स एंड एडवांसेस में भी ऐड करता है। तो इस तरह के आइटम को हम लोग करेंट असेट में इंक्लूड करते हैं। करेंट लायबिलिटी में क्या चीज इंक्लूड करते हो? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, बिल्स पेएबल भी इंक्लूड करना पड़ता है। 1 मिनट, थोड़ा सा माइक ठीक नहीं आज। बिल्स पेएबल भी इंक्लूड करते हैं। और बताइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बाई चांस अगर कोई बोरोइंग वगैरह का डिटेल हो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस वगैरह भी ऐड करते हो, प्रोविजंस फॉर टैक्सेस वगैरह अगर हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जितना भी हो वो भी ऐड करते हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूं कि करंट लायबिलिटी का ब्रॉड बात बताओ, तो तुम बोलोगे ट्रेड पेएबल्स विच इंक्लूड creditors and bills payable, short term borrowings which are predominantly bank overdrafts and cash credits, then those outstanding expenses, and the last one was short term provisions like income tax liability हो, या मान लो बोनस का लाइबिलिटी हो जिसको पेमेंट करना हो शॉर्ट टर्म में, तो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द करेंट लाइबिलिटीज।